नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम आपको सिखाएंगे मात्र 3 स्टेप में किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। अगर आप पहले से ही मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ जो हम आपको एक लिस्ट बताएंगे वो पहले से याद होगी। अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप इस लिस्ट को याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये लिस्ट पहले आप देख लीजिए, इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और जब आप ये मेरी वीडियो को 4-5 या 6-7 बार जब देखेंगे तो आपको जब लगाते लगाते इस लिस्ट को अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी लगाने से पहले हम आपको ये बता दें, आपको ये लिस्ट को याद करना है। अगर आपको लिस्ट याद हो जाएगी तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लेंगे। और साथ में ये भी बता दे रहे हैं, जब आपकी कोई भी वैल्यू जिसकी आपको वर्गमूल निकालना है, अगर वो 100 से कम है तो उसमें 0.0 से 0.5 तक वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसे आप कम करके मान भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि हमें √13 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जैसे देखेंगे ये 13 कहाँ पे आ रहा है। 13, 4, 5, 9 और 16, यहाँ ये 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ हम कम वाला नंबर लेंगे 3, तो यानी ये हो जाएगा। इसे हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। 9 + 4, तो √9 की वैल्यू होती है हमारी 3 और 4 की इसे डिवाइड कर देंगे इस नंबर के डबल से। तो 3 का डबल कितना होता है 6। तो इस तरीके से अब हमारी वैल्यू आएगी 3 + 4/6 की जो वैल्यू होती है वो आएगी 0.66। तो आंसर आ गया हमारा 3.66, जबकि जो इसकी रियल वैल्यू है 3.60 आती है। तो हमने बताया, जैसे हम पहले बता चुके हैं, इसकी वैल्यू 0.01 से लेके 0.05% तक ज़्यादा आएगी अगर आप 100 से कम की वैल्यू निकालेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन फिर भी इसमें लगभग सटीक आंसर आएगा। इसके बाद एक नंबर और हम बता दे रहे हैं, जैसे √45। यहाँ जो 45 इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे। सबसे नियरेस्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है आपकी 36, तो इसको लिखेंगे 36 + 9। तो 36 का हम सभी जानते हैं, 36 किसका होता है 6 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस और इसका दुगना लिखेंगे 6 + 9/12 कितना होता है 9/12 होता है 0.75। तो इसका आंसर आया 6.75। अभी हमने ये भी पहले बता दिया है कि इसकी थोड़ा जो वैल्यू है 0.05% तक ज़्यादा आएगी। तो 0.05% जब कम कर लेंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी। हमारी रियल वैल्यू है 6.70। फिर भी ये काफ़ी नज़दीकी है। अब हम एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। इसमें अभी हमें वैल्यू निकालनी है √68। इसे भी वही करेंगे। सबसे पहले नियरेस्ट वैल्यूज देखेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसको लिखेंगे 64 + 4। तो 64 किसका होता है 8 का √, 64 का √8 होता है प्लस 4/8 का दुगना 8 प्लस ये इसकी वैल्यू आएगी 0.25। आंसर आ गया 8.25। एक और लगा ले रहे हैं। अब हम लगाएंगे, चलिए 78 का। 78 का नियरेस्ट हुआ फिर वही 64 + 14। 64 का हुआ 8 प्लस 14/8 का दुगना 16। 8 प्लस 14/16 कितना होता है 14/16 हमने कैलकुलेशन की तो हमने देखा 14/16 आता है 0.87। तो 0.87 इसकी वैल्यू आ गई 8.87, जबकि जो रियल वैल्यू √ की आती है 8.83 आती है। तो लगभग वही 0.03% का हेर फेर है, लेकिन फिर भी ये भी वैल्यू काम कर जाएगी। अब एक और सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हमें मान लीजिए हमें निकालना है 128 का √। तो ये सबसे नियरेस्ट है 1 to 1 11 का होता है। जैसे हमने आपको बताया था, आपको जो लिस्ट याद करनी है वो लिस्ट में देखिए 11 का होता है 1 to 1 121। तो ये सबसे उसका नियरेस्ट है। और +7 ये हुआ हमारा 11 का, और इसे जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे इस नंबर के दुगने से। तो 11 का दुगना 22। 7/22 कितना आता है तो 7/22 जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा आएगा 0.31। यहाँ पे ये वैल्यू बिल्कुल सही आई है। जैसे हमने बताया कि 100
से नीचे देखेंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू 0.1 से 0.05% तक ज़्यादा आती है, लेकिन क्योंकि हम 100 से आगे निकल चुके हैं तो लगभग एक्यूरेसी हमें मिलेगी। यहाँ पे एक और वैल्यू निकाल ले रहे हैं, √335। अब क्योंकि हमने जैसे आपको एक लिस्ट बताई थी, इस लिस्ट में आपको बताया था सबसे नियरेस्ट नंबर देखना है। 335 यहाँ पे आता है, 18 और 19 के नियरेस्ट है, तो ये 324 होता है 18 का, 324। इसे तो हमने अंडर रूट लिख लिया, प्लस बचा हुआ कितना है, बचा हुआ हमारा बचा है 11। तो ठीक है, 324 हमारा होता है 18 का, प्लस 11/18 का 2 36, तो 18 प्लस 11/36 हम जब हमने निकाला तो निकल के आया हमारा 0.31। तो इस तरीके से आंसर इसका हो गया 18.31। एक और देख ले रहे हैं, √650। 650 जो हमारा नियरेस्ट है, 625 जैसा कि हम जानते हैं 625 का वर्गमूल 25 होता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बची हुई नंबर हमारा बच्चा है 25, तो 625 का अंडर रूट जो निकल के आता है वो होता है 25, और 25 को ऐसे लिख देंगे और डिवाइड करेंगे 25 के दुगने से, यानी ये आ गया हमारा 25 पॉइंट, ये 2 से कटा 50। तो इस तरीके से हमने देखा किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का अंडर रूट निकालना कितना आसान है। और अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आप बहुत ही आसान से किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।